स्टूडेंट्स मज़ीद एप्लीकेशंस ऑन पोलराइज लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने पहले दो एप्लीकेशंस डिस्कस की, अब एक और एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। हम अक्सर कर्टन लेस विंडोज़ जो हैं वो यूज़ करते हैं घरों में, यानी कि बगैर कर्टन के हम विंडोज़ यूज़ करते हैं। और फिर उसमें से हम देखते हैं कि ये थर्ड एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये थर्ड एप्लीकेशन है, ठीक है। तो उसमें हम देखते हैं कि हमें कर्टन्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वो लाइट को ज़्यादा जो है, एक्चुअली कर्टन्स हम यूज़ ही इसलिए करते हैं कि लाइट जो है वो कम से कम या जो है आलमोस्ट इंटर ना हो रूम में। तो कर्टन लेस विंडोज़ जो हैं वो इस तरह से बनाई जाती हैं कि उनमें से भी लाइट जो है वो कम से कम इंट्रोड्यूस हो, या लाइट आलमोस्ट जो है वो उसमें से ना आ सके। तो कोशिश ये की जाती है कि लाइट कुछ अमाउंट में जो है वो इंटर हो, ताकि प्रॉपरली जो है वो रूम जो है वो प्रॉपरली उसमें लाइट हो भी, और लेकिन हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस ना हो, ज़्यादा लाइट की शिद्दत की वजह से हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस ना हो। तो कर्टनलेस विंडो जो है वो किस तरह से बनाई जाती है, तो इसमें दो जो है वो पोलराइज्ड ग्लासेस यूज़ किए जाते हैं। एक बाहर की तरफ यूज़ किया जाता है और एक जो है वो उसके अंदर की तरफ यूज़ किया जाता है। अब सपोज़ के बाहर एक पोलराइज़र जो है, बाहर एक पोलराइज शीट जो यूज़ की गई है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अरेंज है, ठीक है। यहाँ पे हम उसकी अरेंजमेंट जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये शीट जो है ये इस डायरेक्शन में अरेंज है। तो इसके बाद जो दूसरी शीट जो होती है वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में अरेंज की जाती है, एक मुख्तलिफ एंगल पर अरेंज की जाती है। यानी कि अंदर वाली शीट, ये बाहर वाली शीट की अरेंजमेंट है, तो जो अंदर वाली शीट जो है वो किसी और एंगल पर अरेंज की जाती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, पोलराइज़र का एंगल चेंज करने से हम जानते हैं कि एक पोलराइज़र के बाद दूसरा पोलराइज़र रखते हैं, और फिर अगर उसका वो जो है वो पैरेलल की बजाय, पहले पोलराइज़र से पैरेलल की बजाय किसी दूसरे एंगल पर रख देते हैं, या इवन अगर परपेंडिकुलरली रख देते हैं तो वो टोटली लाइट को ब्लॉक कर देता है। और अगर किसी एंगल पे रख देते हैं लेस देन 90 डिग्री, तो फिर कुछ लाइट को ब्लॉक कर देता है, जो कि पोलराइज होके आ रही होती है फर्स्ट शीट से, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अरेंजमेंट कुछ इस किस्म की होती है। पहली शीट जो है वो पोलराइज करके लाइट की शिद्दत को कम करती है थोड़ा सा, तो अगला पोलराइजर जो है, अगली पोलराइजिंग शीट जो है वो मजीद लाइट की शिद्दत को कम कर देती है, कि जो पहले शीट से जो लाइट आ रही होती है उसमें से मजीद कुछ लाइट को ब्लॉक कर देती है। तो ये इस तरह से जो है वो कर्टनलेस विंडोज़ बनाई जाती हैं, जिनमें से आने वाली लाइट जो है वो कम शिद्दत की होती है, और इस तरह से फिर हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता, और मतलब कुछ अमाउंट में, यानी कि प्रॉपर अमाउंट में रोशनी भी रहती है कमरे में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम आपको एक कर्टनलेस विंडो जो है वो दिखाते हैं पिक्चर की मदद से। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक कर्टनलेस विंडो है, ठीक है। तो जिसमें एक्चुअली हम अंदर से बाहर की तरफ देख रहे हैं, रूम से जो है वो बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि हम क्लियरली बाहर की तरफ देख भी पा रहे हैं, और साथ में जो है वो लाइट भी जो है वो ज़्यादा हमारी तरफ जो है वो नहीं आ पाती। तो इस तरह से जो है वो हम कर्टनलेस विंडोज़ जो हैं वो यूज़ करते हैं। सॉरी, एक्चुअली हम इस विंडो के बाहर की तरफ इससे इसको देख रहे हैं, तो एक्चुअली जो है वो ये यहाँ पे जो आपको रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है, यानी कि आपको जो है वो एक सीन नज़र आ रहा है, तो ये बाहर वाले ऑब्जेक्ट्स का सीन है। यानी कि हमारे पीछे जो कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं या किसी साइड पे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये वो चीज़ें जो है हमें नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ से लाइट जो है बजाय इंटर होने के रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है। तो रिफ्लेक्ट होके वापस आती हुई लाइट जो है वो हमें जो है वो बाहर वाला सीन दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे पोलराइजेशन रिफ्लेक्शन की बिना पर हो रही है, जिसकी बिना पर अंदर लाइट जो है वो कम इंटर हो रही है, और ज़्यादातर लाइट जो है वो बाहर ही ब्लॉक हो रही है। तो ये कर्टनलेस विंडोज़ हैं। और स्टूडेंट्स इसी तरह की जो पोलराइजिंग शीट जो है वो, हाँ, या पोलराइजिंग लेंस जो है हम कैमरे में यूज़ करते हैं, जिसकी बिना पर हम तस्वीर जो है उसमें ग्लेयर जो है वो कम कर सकते हैं, और बड़ी अच्छी इमेज जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की ले सकते हैं। यहाँ पे आपको एक इमेज जो है वो दिखाते हैं कि हमने इमेज ली है, और उसमें जो है वो पोलराइजर से ली गई इमेज में क्या फ़र्क है, और नॉर्मल लाइट में जब इमेज ली गई है तो तब क्या फ़र्क है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर आप जो है वो गाड़ी की
दो इमेज देख रहे हैं, एक ही गाड़ी की दो इमेज हैं, और एक्चुअली इसमें जो ये वाली इमेज है ये नॉर्मल लाइट में ली गई है, और ये वाली लाइट जो है ये पोलराइजर यूज़ करते हैं। पोलराइजिंग शीट जो है वो कैमरे के आगे रखी गई है, या पोलराइजिंग लेंस जो है वो लगाया गया है, तो फिर ली गई है। तो आप देख रहे हैं कि क्लियरली जो है वो आपको फ़र्क नज़र आ रहा है कि इसमें हम गाड़ी के अंदर नहीं देख सकते, बल्कि ग्लेयर की वजह से यहाँ पे इस विंडशील्ड पे ग्लेयर की वजह से हमें अंदर नज़र जो है वो नज़र नहीं आ रहा। जबकि जब हमने पोलराइज़र यूज़ किया तो वो इस ग्लेयर को रिड्यूस कर रहा है, और अंदर गाड़ी का अंदर का मंजर भी हमें नज़र आ रहा है, और पिक्चर जो है वो ज़्यादा क्लियर है यहाँ पे। तो इस तरह से हम जो है वो फोटोग्राफी में भी पोलराइज़र को यूज़ करते हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग और बहुत हेल्पफुल जो है एप्लीकेशन है यहाँ पे पोलराइज़र को यूज़ करने की, पोलराइजेशन को यूज़ करने की, और वो क्या है जी, वो एक्चुअली स्ट्रेस एनालिसिस, यहाँ लिख लेते हैं हम, स्ट्रेस एनालिसिस। स्टूडेंट्स, हम पॉलीथीन या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जो है, अगर हम इसको ट्विस्ट करें, बेंड करें, या फिर हीटअप करें, तो इसमें प्रॉपर्टी होती है कि इसको फिर हम अगर देखें कि पोलराइज़र के थ्रू, तो फिर लाइट के कलर जो है वो हमें चेंज होते नज़र आते हैं, यानी कि हमें वाइट लाइट जो है वो कलर्ड पैटर्न वाइट लाइट के नज़र आते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम प्लास्टिक। ठीक है, और अंडर स्ट्रेस, तो और फिर हम व्यू करें पोलराइज़र के थ्रू, पोलराइज़र, तो कलर चेंजेस हमें नज़र आते हैं, कलर पैटर्न्स नज़र आते हैं, कलर पैटर्न। तो इसके थ्रू फिर हम जो है वो स्ट्रेस एनालिसिस करते हैं इस बेस पर। ठीक है, तो अब कैसे जो है वो हम स्ट्रेस एनालिसिस करते हैं, तो जिस मटेरियल को हमने टेस्ट करना होता है उसके ऊपर हम इन इन जो मटेरियल मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि प्लास्टिक या पॉलीथीन हो गया, उसकी एक लेयर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कोटिंग इंट्रोड्यूस करवाते हैं, या फिर स्पेशली डिज़ाइन करके उस मटेरियल के ऊपर हम जो है वो उसको वाइंड अप करते हैं, चढ़ाते हैं। सपोज़ कि यहाँ पे मेरे पास कोई आयरन या स्टील से बना हुआ कोई भी मटेरियल है, कोई मशीनरी है, ठीक है, जैसे कि एक गियर हो गया, तो ये मेरे पास है, और इसको मैंने इसका स्ट्रेस एनालिसिस करना है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर जो है वो एक वही ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक या कोई जो है वो पॉलीथीन की शीट जो है वो इस पे चढ़ाऊँगा, इस तरह से डिज़ाइन करके, ताकि वो जो है वो इसको ओवरऑल जो है वो एग्जैक्टली कवर कर ले, अच्छे तरीके से ग्रिप कर ले। मैं इसके हर तरफ से जो है इसको कवर करूँगा। अब जब इस पर स्ट्रेस अप्लाई की जाएगी तो ये होगा कि वो स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो साथ साथ जो मैंने यहाँ पे इसके ऊपर कवर अप किया है प्लास्टिक को, उसमें भी ट्रांसफ़र होती जाएगी। और कैसे ट्रांसफ़र होती जाएगी, देखें, एक्चुअल स्ट्रेस जो है वो हम इस मटेरियल पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सपोज कि मैं जो है वो किसी डिवाइस के थ्रू स्ट्रेस अप्लाई करता हूँ, और वो डिस्ट्रीब्यूट होती है इस मटेरियल के अंदर, तो वो वो स्ट्रेस जब जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूट होती जाएगी, वो साथ साथ जो ऊपर मैंने इस पर ट्रांसपेरेंट मटेरियल चढ़ाया हुआ उस पर भी डिस्ट्रीब्यूट होती जाएगी। तो और फिर कलर चेंजेस होते जाएंगे, और यानी कि पोलराइड के थ्रू, और एक्चुअली जो पोलराइज़र होता है वो कहलाता है पोलैरीमीटर, यानी कि जिसके थ्रू हम जो है वो चेक करते हैं, जिसके थ्रू व्यू करते हैं, उसको हम पोलैरीमीटर कहते हैं, पोलैरीमीटर। ठीक है, पोलैरीमीटर। तो पोलैरीमीटर के थ्रू हम देखते हैं तो हमें कलर बैंड्स जो हैं वो नज़र आते हैं। अब जहाँ पे इस मटेरियल के अंदर डिफेक्ट होगा, सपोज के यहाँ पे एक छोटा सा डिफेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा डिफेक्ट है, तो यहाँ पे फिर लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, यानी कि जो मैंने स्ट्रेस अप्लाई की है वो यहाँ पे नहीं पहुँच पाएगी, मैच ना होने की वजह से, डिफेक्ट होने की वजह से। अब उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि यही लोड जो है जो ऊपर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक या मटीरियल वगैरह चढ़ाया हुआ है उस पे भी शिफ्ट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ये वाला रीजन मुझे जो है वो डार्क नज़र आएगा, और इसके इर्द गिर्द जो मुझे कलरफुल पैटर्न जो है वो नज़र आएगा। तो इस तरह से मैं डिटेक्ट कर सकता हूं कि कहाँ पे मेरे मटेरियल जो मैंने डिवाइस बनाई है उसके अंदर कहाँ पे डिफेक्ट है, कहाँ पे जो है वो प्रॉपरली जो है वो मैस डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है।
तो या फ्रैक्चर है तो वो डिटेक्शन जो है वो इजी हो जाती है, यानी कि मैं इसको इजीली डिटेक्ट कर लूँगा ये टेक्निक अप्लाई करते हुए। और ये जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक की मैंने बात की, तो इसको हम फोटो इलास्टिक मटेरियल कहते हैं, ठीक है, इलास्टिक फोटो इलास्टिक मटेरियल, ठीक है। यानी कि प्लास्टिक या पॉलीथीन वगैरह जो हम यूज़ कर रहे होते हैं ये फोटो इलास्टिक होता है। और अब हम जो है वो एक पिक्चर के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरह से ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक मटेरियल जो है ये अगर हम उसको एक पोलराइजर के थ्रू देखें तो वो कलर पैटर्न रिप्रेजेंट करता है जब अंडर स्ट्रेस हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, ये हमने एक लेंस या प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक मटेरियल जो है वो हमने यहाँ पे रखा हुआ है अंडर स्ट्रेस, और इसको हम पोलराइजर के थ्रू देख रहे हैं, पोलैरीमीटर के थ्रू इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इसमें स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमें कलर पैटर्न्स में नज़र आ रही है, कलर बैंड्स में, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे स्ट्रेस की वजह से होता क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिफरेंट लाइट पार्ट्स के लिए जो है वो चेंज होता जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये चेंज जो है ये फिर कलर वाइट लाइट के जो कलर हैं उनको अलग अलग कर देता है, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट कलर बैंड्स नज़र आते हैं। और जहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि जहाँ पे लो डिस्ट्रीब्यूट नहीं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगी, यानी कि डिफेक्टिव होगा पार्ट पोर्शन या फिर फ्रैक्चर होगा, तो वो वाला रीजन ब्लैक रहेगा और वो ब्लैक रीजन जो है वो डिटेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम स्ट्रेस एनालिसिस की बेस पर, ये ऑप्टिकल स्ट्रेस एनालिसिस की बेस पर हम जो है वो इजीली अपनी किसी भी डिवाइस में डिफेक्ट या फ्रैक्चर जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स कुछ एप्लीकेशन थी पोलराइजेशन की।